प्रयागराज पुलिस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के सैकड़ों फोन अचानक से स्विच ऑफ हो गए हैं। सर्विलांस पर लिए गए 3000 फोन अचानक से बंद हो गए हैं। ये फोन नंबर अलग अलग राज्यों के 22 जिलों में काम कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि अतीक से जुड़े हुए कई लोगों के फोन अब बंद हो गए हैं। जो मोबाइल फोन बंद हुए हैं उनमें से कई फोन शूटर्स के भी हैं। आपको बता दें कि उमेश पाल मर्डर के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने सैकड़ों नंबर सर्विलांस पर लिए थे। शूटर्स की तलाश के लिए अतीक के दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरोह के सदस्यों के नंबर निगरानी पर लिए गए थे। और जिन जगहों पर अचानक फोन बंद हुए हैं उनमें लखनऊ है, प्रयागराज है, दिल्ली, बाराबंकी, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, अजमेर, शाहजहांपुर, झांसी, हरदोई, बरेली, सहारनपुर, पटना, रांची और रायपुर भी शामिल है। तो अलग अलग जिलों में ये सैकड़ों नंबर जो कि सर्विलांस पर लिए गए थे, ये सारे फोन अचानक से अब स्विच ऑफ हो गए। पुलिस सूत्रों से यह बड़ी खबर सामने आई है। सर्विलांस पर लिए गए थे 3000 फोन, ये फोन अचानक से बंद हो गए हैं, स्विच ऑफ हो गए हैं। ये अतीक के करीबियों के नंबर हैं और ये सारे नंबर अचानक से बंद हो गए हैं। इनमें तो कई नंबर शूटर्स के भी थे। अतीक से जुड़े हुए लोग, उसके नजदीकी, उन तक भी पुलिस पहुंचने की तैयारी कर रही थी और इसीलिए इन नंबर को सर्विलांस पर लिया गया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ ने करीब 3000 फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। शूटर्स की मदद करने वाले या उनके रिश्तेदारों के ये नंबर अब फिलहाल बंद जा रहे हैं। यूपी के 22 जिलों में इस नंबरों को ट्रेस पर लगाया गया था, लेकिन अब ये नंबर बंद जा रहे हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार अब इन नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनमें से कई नंबर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के भी हैं। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद के फ़ोन नंबर बंद होना जांच एजेंसियों को सख्ते में डाल दिया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। इस केस में अब तक के बड़े अपडेट्स क्या है, जल्दी से आपको यह बताते हैं। अतीक के कई करीबियों के फोन अब बंद हो गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सर्विलांस पर लिए गए थे 3000 फोन, ये अचानक से बंद हो गए हैं। कई राज्यों के 22 जिलों में ये फोन नंबर काम कर रहे थे। सर्विलांस पर लगे हुए जो नंबर थे वो इसके रिश्तेदारों और गुर्गों के थे। 2 दिनों से लगातार हत्या की कोशिश में जुटे हुए थे शूटर्स। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिली है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि मौका ना मिल पाने की वजह से शूटर्स ने अपना प्लान लगातार बदला था। और सूत्र बता रहे हैं कि कॉल्विन अस्पताल में ज्यादा भीड़ ना होने की वजह से इन शूटर्स को मौका मिल गया। शाइस्ता परवीन की तलाश भी इस वक्त तेज है। और दूसरी तरफ उमर अहमद की आज सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। मोहित जायसवाल के अपहरण के मामले में यह सुनवाई होगी। अतीक के बेटे को लेकर यह जानकारी भी है। तो शाइस्ता परवीन की तलाश तेज की जा रही है। दूसरी तरफ अतीक के बेटे पर ट्रायल शुरू होना है और साथ ही जो अतीक के करीबी हैं, कई ऐसे नंबर, सैकड़ों फोन नंबर्स जो कि सर्विलांस पर रखे गए थे, वो फोन नंबर अचानक से अब बंद हो गए हैं। सर्विलांस पर लिए गए 3000 फोन अचानक से बंद हो गए हैं। कई राज्यों के 22 जिलों में ये फोन नंबर थे जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। ये सारे नंबर अब बंद हो गए हैं। अतीक से जुड़े हुए कई लोगों के नंबर हैं। कई करीबियों के फोन अब बंद हो चुके हैं। अचानक से बंद हुए कई फोन तो इसमें से शूटर्स के भी थे। उमेश मर्डर केस के कई आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्विलांस पर लिए गए नंबर अचानक से बंद हो गए हैं। इस दूसरी तरफ शाइस्ता परवीन की भी तलाश तेज हो गई है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता भी आरोपी है, फरार चल रही है। 50,000 की इनामी है, लेकिन शाइस्ता को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो देखिए किन किन जिलों में वो फोन नंबर्स थे जो सर्विलांस पर लिए गए थे, जो अब बंद हो गए हैं। तो एक साथ ये नंबर्स का बंद होना ये संकेत करता है कि पुलिस ने इन नंबरों को सर्विलांस पर लिया था। कहीं ये जानकारी इन लोगों तक पहुंच तो नहीं गई है और इसीलिए सतर्क होकर इन लोगों ने ये फोन नंबर कहीं स्विच ऑफ तो नहीं कर दिए हैं। आप देखिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस तरह के लोग ना हो जो कि अतीक के करीबी हैं, जिनके नंबर सर्विलांस पर लिए गए थे। करीब 3000 ऐसे नंबर हैं जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था। तो अब ये नंबर स्विच ऑफ होना कहीं ना कहीं संकेत करता है कि इन तक ये खबर पहुंची है, ये सतर्क हो गए हैं और पुलिस से बचने के लिए इन्होंने अपने फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिए हैं।
राजू राज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, 3000 ऐसे नंबर, ऐसे फोन जिन्हें सर्विलांस पर लिया गया था, अतीक के करीबी, उसके रिश्तेदार, कई शूटर्स, इनके फोन एक साथ स्विच ऑफ हो गए। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि जो अतीक का साम्राज्य था सिर्फ प्रयागराज तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे उसके जो ब्लैक मनी थे, उस अपने ब्लैक मनी को देश के अलग अलग राज्यों में इन्वेस्टमेंट कर रखा था और वहाँ भी इसके तार जुड़े हुए थे। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अचानक तमाम चीज़ें बंद हो गई। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की टीम पूरे करीबी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और जांच के दौरान अतीक के कुछ करीबियों को डिटेन किया गया, कुछ को हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और यही वजह है कि अतीक की मौत के बाद तमाम उसके कई ऐसे गुर्गे थे, पहले तो अंडरग्राउंड हो गए। आप चकिया इलाके में मैं लगातार वहाँ पर घूम रहा हूँ, वहाँ पर देखा कि पूरा जो इलाका है, जो गढ़ माना जाता है अतीक का, वहाँ पर लगभग सारे लोग अपने अपने घरों में हैं, या तो कोई है नहीं। आप किन से भी बात कीजिएगा अतीक के बारे में बात करना नहीं चाहता। तो यही वजह है कि तमाम जो करीबी रिश्तेदार हैं, तमाम जो उसके गुर्गे हैं, तमाम जो उसके बिजनेस पार्टनर हैं, जिसके मार्फत से उसने पैसे को इन्वेस्ट किया था, ये तमाम लोग अपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखे हैं। लगभग 3000 से ज़्यादा, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रहे, 3000 से ज़्यादा ऐसे मोबाइल नंबर हैं जिस पर नज़र एसआईटी की टीम की थी, एसटीएफ की टीम की थी, प्रयागराज पुलिस की थी। वो तमाम नंबर अचानक बंद हो गए।